ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध 7-10 अध्याय में महाराज परीक्षित के उज्ज्वल कर्मों का उल्लेख किया जा रहा है। यहाँ इस प्रसंग में महाराज की जो धर्म के रूप में प्रकट हुए वृषभ और गौ के रूप में प्रकट हुई मां पृथ्वी, इनसे जो वार्तालाप हुआ और आगे भी कलयुग का निग्रह करते समय महाराज के द्वारा जो उसको आदेश दिया जाएगा, फिर उसकी प्रार्थना पर उसके निवास के स्थान दिए जाएंगे, बताए जाएंगे। इस विषय को आगे बढ़ाने के पूर्व एक दृष्टि हमको बनानी चाहिए, क्योंकि दुर्भाग्य से इस समय संसार में बुद्धिवाद बहुत बढ़ा हुआ है। बुद्धिवाद जो है वह धर्म और ईश्वर की परंपरा के सिद्धांतों को चकनाचूर कर रहा है। तर्क वितर्क, ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है, बहुत तरह के तर्क करके उनके प्रति अनास्था व्यक्त की जाती है। इसलिए जब तक इस विषय को हम सांगोपांग हृदयंगम करने की क्षमता नहीं जागृत करेंगे, तब तक यह सब सुना हुआ विश्वसनीय नहीं बन पाएगा। हमारे पुराने इतिहास में बहुत ऐसे प्रसंग हैं। स्वयं विदुर जी के बारे में आया है ना, ये तो यमराज के अवतार है। यमराज को मांडव्य ऋषि ने साथ दिया था। उनको एक राजा के द्वारा चोर समझ करके सूली पर चढ़ा दिया गया। पीछे सूली ने काम ही नहीं किया। महाराज ने क्षमा याचना कर दी, कहा कोई बात नहीं, यमराज के पास गए तो उन्होंने उनका अपराध बताया कि तुम बाल अवस्था में ऐसा किया था। क्रुद्ध होकर के उन्हें श्राप दे दिया। तो हमारे ऋषि महर्षि तो देवताओं को श्राप दे सकते थे, उनसे बातचीत करते थे। ये सारे प्रसंग जो हैं वेद शास्त्र की परंपरा के परम आस्था के केंद्र है। व्याकरण शास्त्र से संबंधित एक भर्तृहरि का एक ग्रंथ है, जो व्याकरणाचार्य की परीक्षा देने वाले छात्र हैं उनको अंतिम खंड में पढ़ाया जाता है। व्याकरण दर्शन का है और उसमें 25 कारिकाएं बड़ी गंभीरता से वेदों के प्रामाणिकता पर विचार किया गया है। वेद के प्रामाण्य, वह सारा विषय हृदयंगम करने लायक। इतना समय नहीं है,
लेकिन थोड़ी सी बात वहां जो सारभूत कही गई है, बहुत प्रामाणिक कथन है। असल में ग्रंथों को शास्त्रों से परिचित न होने के कारण है ना, बुद्धि जो है बहती चली जाती है, सामान्य जनों के भीड़ में बहती चली जाती है। सब लोग जैसा मानते हैं वैसा वह भी मानने लगता है कि हाँ सब कल्पना होगी। ऐसा नहीं है। प्रत्यक्षणान नित्यावा यस्तुपायो न बुध्यते एनम वेदंत वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। वेदों का वेदत्व यह है कि जो उपाय, जो विषय प्रत्यक्ष या किसी भी प्रमाण के द्वारा नहीं जाने जा सकते, उन्हीं को वेद बताता है। एनम वेदंत वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। तो भर्तहरि वहां वाक्यपदी के ब्रह्मकांड में कहते हैं कि जैसे हमारे हाथ में आंवला रखा हुआ हो, पूछे कि क्या लिए हो, तो विश्वास पूर्वक कहता है कि आंवला है हमारे हाथ में, करतला मलकवत। किंतु भर्तहरि कहते हैं कि ऐसा जो हमारा प्रत्यक्ष है, विश्वस्त प्रत्यक्ष, यह तो भ्रमित हो सकता है। कैसे? मान लो हमारे नेत्र में कोई विकार हो, कोई इंजेक्शन ऐसा दे दिया गया हो कि जो आंवला नहीं है वो आंवला हमको दिख रहा हो। रज्जु में सर्प दिखता है, सुक्तिका में रजत दिखती है कि नहीं दिखती? तो इस प्रकार से, किंतु मान लो कोई बात नहीं है, जैसा प्रत्यक्ष हमको हो रहा है अपने सामान्य प्रत्यक्ष की दृष्टि से, वहां भर्तहरि कहते हैं कि उस पर तो एक क्षण के लिए हमको विश्वास हो सकता है, किंतु वेदों के द्वारा, वेद में वर्णन किए गए विषयों का दर्शन करने वाले ऋषियों के ज्ञान में, है ना, उनका ज्ञान हमारे अपने विश्वस्त प्रत्यक्ष की तुलना में करोड़ गुना प्रामाणिक है। इसमें तो आप प्रामाण्य की संभावना भी है। बीमारी से, रोग से, इससे रोग के कारण जो है शंख शुक्ल होता है, पीला दिखता है ना, शुक्ला शंख, पीता शंख दिखता है, क्योंकि बीमारी है, रोग है ना। कई तरह के दोष कहे गए हैं, है ना, विभ्रम, विभ्रम, प्रमाद, विप्लिप्सा, करुणा, पाटव। भ्रम हो सकता है हमारे ज्ञान का, है ना। प्रमाद हो सकता है, आलस्य, लापरवाही। विप्लिप्सा माने दूसरे को हम बहकाना चाहते हैं, झूठ बोल रहे हैं। करुणा, पाटव, हमारे कर्म साधन जो ज्ञान प्राप्त करने के मैं दूषित हूं, है ना। इस तरह से उसमें अप्रामाण्य आ जाएगा। किंतु वेदवाणी में, शब्द राशि में और तपस्या के द्वारा उसके अर्थ को जानने वाले ऋषियों की वाणी में इस प्रकार का कोई दोष की संभावना तीनों काल में नहीं है। इसलिए उसके प्रामाण्य के बारे में कारिका है वहां पर, यो यस्य प्रत्यक्षम्यु ज्ञानम प्रत्यक्षान न विशेष्यते, ये कारिका है ना। जिसके मत में हमारा अपने हाथ में रखा हुआ पदार्थ का जो प्रत्यक्ष हम कर रहे हैं, है ना, इसकी अपेक्षा भी जो परम प्रामाणिक मानता है वेदार्थ को, ऋषियों के अर्थ को, ऋषियों के दर्शन को, उस व्यक्ति को कभी कोई विचलित नहीं कर सकता। इस तरह से जितने भी अर्थ हैं ये, क्योंकि देखिए शास्त्रकारों ने निर्णय किया है लौकिक बाह्य स्थूल पदार्थों का ज्ञान 5 ज्ञानेंद्रियों से होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वारा अदृष्ट का भी ज्ञान होता है, जो विषय मौजूद नहीं है, भूतकाल का है, भविष्य काल के बारे में कल्पना होती है। किंतु इसी प्रकार से ऐसे पदार्थ भी हैं जिनका इंद्रिय प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता। प्रत्यक्ष न होने के अनेक कारण हैं, सूक्ष्म है,
अति दूरात सामीप्याद इंद्रिय घातान मनोयश अनवस्थानात सौक्ष्म्यात और क्या क्या है सांख्यकारिका है समाना विहाराच्य। इन कारणों से मौजूद होने वाला पदार्थ भी हमारी दृष्टिगोचर नहीं होता। जैसे दिन में नक्षत्र तो रहते ही हैं लेकिन हम कहां देख पाते हैं। बाल कोई दूर से दिखावे कि देखो कितने बाल हम कहां देख पाते हैं। तो कई ऐसे कारण हैं कि रहने पर भी हमारी इंद्रियों की शक्ति सीमित होने से ग्रहण नहीं हो पाता। तो ये थोड़ा कोई कह देगा कि वो पदार्थ ही नहीं है। इस प्रकार से जो अतीन्द्रिय पदार्थ हैं उनका निर्णय अनुमान प्रमाण के द्वारा किया जाता है। लेकिन जहां प्रत्यक्ष की गति नहीं, अनुमान की भी गति नहीं, अनुमान की सीमा है। अनुमान के लिए व्याप्तिग्रह चाहिए। भोजनालय में धूम और अग्नि को हम रोज देख देख करके हमको पक्का हो गया कि जहां धुआं रहता है वहां आग जरूर रहती है, वहां तो अनुमान काम कर जाएगा। किंतु परलोक के बारे में, स्वर्ग के बारे में, आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में और नरक स्वर्ग आदि के बारे में, यज्ञों का जो फल बताया गया उसके बारे में न प्रत्यक्ष की गति है न अनुमान की गति है। वहां एकमात्र शब्द प्रमाण है, वेद प्रमाण है। इसलिए है ना प्रत्यक्ष अनुमान आदि से जो अग्राह्य पदार्थ हैं परलोक आदि, जीव का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप, कौन अपने स्वरूप कोई जानता है क्या? कोई नहीं जानता है। हम हमारा स्वरूप है लेकिन फिर भी हम नहीं जानते हैं। क्या करेंगे आप? ईश्वर को जानना तो बड़ा दुरूह है। तो ऐसे पदार्थों का निर्णय ज्ञान जो है शास्त्र के द्वारा होता है, वेद के द्वारा होता है। इसलिए धर्म बल, योग बल और शास्त्र बल, साधना बल, शास्त्र बल, इन बलों के द्वारा है ना जो अलौकिक अतीन्द्रिय जो पदार्थ हैं उनका ज्ञान होता है। इसीलिए देखिए मीमांसकों ने एक निर्णय दिया। मीमांसकों ने कहा कि अच्छा ये बताओ, यज्ञों में इंद्र की पूजा होती है, अग्नि की पूजा होती है और तमाम देवताओं की पूजा, नवग्रहों की पूजा होती है, चतुष्षष्टियों की मात्रा की पूजा होती है। तो अब अगर एक ही समय में सब जगह यज्ञ हो रहा हो, ब्रह्मांड में क्या पता कहां कहां यज्ञ हो रहा है। इंद्र तो एक है स्वर्ग में निवास करने वाला, तो किस किस यज्ञ में जाएगा, भाग लेगा वो? कैसे भाग लेगा? एक में आया तो दूसरे में कैसे जाएगा? ये प्रश्न किया गया वहां। तब वहां पर इसका समाधान किया गया कि देखो इंद्र आदि देवता की शक्ति है, शक्ति जो है विभू होती है, विभू होती है। हाँ। और दूसरा समाधान किया कि देवता का रूप मीमांसकों ने कहा कि मंत्रमयी देवता है, मंत्रमयी देवता। हाँ। सूर्याय नमः ये जो मंत्र यही देवता का रूप है, रावे नमः ये मंत्र ही देवता का रूप है। इस प्रकार से विभू व्यापक देवता युगपत एक कालावच्छेदेन 1000 यज्ञों में पूज्य हो जाता है, दर्शन देता है, पूजित होता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इस तरह से यह जो है बहुत प्रामाणिक बात है कि धर्म बल के द्वारा, साधन बल के द्वारा, योग बल के द्वारा और शास्त्र दृष्टि के द्वारा, ये शब्द आया है पश्यंत शास्त्र चक्षुषा, शास्त्र रूपी नेत्र होता है। लेकिन वह शास्त्र नेत्र रूप में तभी हमको मिलेगा, प्राप्त होगा, जब हम उस शास्त्र का यथाशास्त्र परिशीलन करेंगे। मनमाने ढंग से लापरवाही पूर्वक नहीं। लापरवाही पूर्वक करने पर शास्त्र जो है चक्षु नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से ये अर्थ जो है प्रामाणिक रूप में इनको समझना चाहिए। और तभी जो है इन विषयों के परिशीलन में जीवन में उपलब्धि हो रही है। और यदि इनको सुन तो रहे हैं लेकिन
थोड़ी बहुत सोच लिया कि ये कल्पना है या ऐसे वैसे कह दिया गया है, समझाने के लिए कह दिया गया है, ऐसा समझना अपने को धोखा देना है। शास्त्र पुराण इतिहास में एक एक अक्षर एक एक बात बिल्कुल यथार्थ प्रामाणिक है, क्योंकि जहां भगवान का उपदेश हो रहा है। इसलिए लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य में एक जगह लिखा कि कोई कहता है कि गीता का तात्पर्य भक्ति में है, कोई कहता है गीता का तात्पर्य कर्म योग में है, कोई कहता है गीता का तात्पर्य ज्ञान योग में है, और कोई कहता है कि नहीं तीनों में तात्पर्य है। तो वो कहते हैं कि गीता न हुई तो जादूगर की गुदड़ी हो गई। जादूगर की गुदड़ी अपने भीतर से हाथ डाल करके जो चाहो सो निकाल देता है, ऐसा है क्या? तो कहते हैं कि देखिए उनका तर्क क्या है। कहते हैं कि अर्जुन धर्म और कर्तव्य के विषय व्यामोह को प्राप्त है, तो घबराया हुआ युद्ध छोड़ करके बैठ गया, घर से बात छोड़ दिया और भगवान की शरण में आया कि शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। ऐसे प्रेमी शिष्य भक्त शिष्य को जिसको शंका हो रही है, ऐसी जबरदस्त शंका जो घबराया हुआ है, युद्ध छोड़ करके भागने को तैयार हो रहा है, उसके मन में जो शंका है, जो प्रश्न है, उनका समाधान दो टूक शब्द में देने से होगा कि पेचीदगी भाषा में देने से होगा। अगर दो टूक निर्णय भगवान के वक्तव्य का आशय नहीं है तो उसकी शंका का समाधान कैसे होगा? इसलिए यह कल्पना, तिलक जी कहते हैं, इसलिए यह कल्पना करके उसको जादू की पोटली बनाना ठीक नहीं है। गीता शास्त्र का तात्पर्य कोई एक निश्चित करना चाहिए। उसमें यह है कि प्रधान क्या है, अप्रधान क्या है, विशेषणीभूत कौन है, प्रधान कौन है, गौण कौन है, मुख्य कौन है, इस तरह से उसकी संगति लगानी चाहिए। तो ठीक इसी तरह से एक बात और, शास्त्रों की देखिए थोड़ी बात तो हम मान लेते हैं और थोड़ी में नाक घोषी कोड़ने लगते हैं। तो हमारे महाराज जी कहा करते थे कि एक न्याय है अर्थजर्तीयन न्याय। अर्थजर्तीयन न्याय माने आधी मुर्गी पका के खा लो, आधी अंडा देने के लिए रख लो। ये ठीक नहीं, ये मूर्खता है। शास्त्र की सांगोपांग एक एक बात बड़े आस्था और विश्वास के साथ मानने की होती है, तभी उसका कृपा प्रसाद हमको प्राप्त होगा। असल में ये सब भूलें हम लोगों से होती हैं, इसीलिए उसका वांछित लाभ से हम वंचित रह जाते हैं और दोष देने लगते हैं कि साधन ही ठीक नहीं है, ये मार्ग ही ठीक नहीं है ना। अपनी कमजोरी, अपनी जो है मूढ़ता, अपनी नासमझी को दूसरे साधनों में जो आरोपित करना, यह बुजदिली कही जाएगी, समझदारी नहीं है। इसलिए महाराज को जो धर्म के बल पर और भगवत भक्ति के बल पर अगर जो है धर्म का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, पृथ्वी देवी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई अप्रामाणिक बात ही नहीं है। इस तरह से पूरी आस्था के साथ इन विषयों का अवगाहन करना चाहिए। अब कौन सा श्लोक है? 25 तक हो गया था। अब आगे कहते हैं, महाराज ने पहले वृषभ रूप धर्म देवता से बातचीत किया, आश्वस्त किया, पृथ्वी देवी से बातचीत किया, आश्वस्त किया, और कहते इयं च भूर्भगवता न्यासितोरुधरा सती श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृत कौतुका। धर्म देवता से बातचीत करके आश्वासन देने के बाद मां पृथ्वी की ओर गौ के रूप में जो थी उनसे कहने लगे, अरे ये तो पृथ्वी माता हैं, भू भगवता न्यासुतोरुधरा सती, ये सती देवी पृथ्वी मां भगवान के द्वारा जिनके भार को दूर कर दिया गया है। भगवान अवतार लेकर के आए और जिस पृथ्वी देवी के भार को उन्होंने खत्म कर दिया,
असुरों का विनाश करके श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासै सर्वतः कृत कौतुका, और भगवान के शोभा संपन्न चरणों के जो न्यास चिन्ह, उनमें बने हुए जो अंकुश है, वज्र है, चक्र है, इन चिन्हों से पृथ्वी जो है चारों ओर सुशोभित हो गई। सर्वतः कृत कौतुका, भगवान के चरण चिन्हों की शोभा से इन पृथ्वी मां सब ओर अत्यंत आनंदित शोभा संपन्न हो रही हैं। किंतु कहते हैं सोचति अश्वकला साध्वी दुर्भगे बोध्यताधुना, वे ही मां पृथ्वी है ना, साध्वी देवी, अश्रु कला, शोक के अश्रु जिनके मुंह में निकले हुए हैं, अश्रुधारा बह रही है नेत्रों से, और दुर्भगा इव उज्जता अधुना, अभागिन की तरह से इस समय भगवान ने इनको त्याग दिया, छोड़ दिया है ना। महान पुरुषों का संग उसी से छूटता है जो दुर्भागा होता है, अभागा होता है। तो भगवान के छोड़ देने से मानो इनका दुर्भाग्य जग गया है। तो दुर्भगा इव अधुना उज्जता, और ऐसी होकर के ये पृथ्वी मां अवमन्यान्यपद्व्याजा शूद्रा भोक्षन्ति मामिति, इनको इसलिए इनके नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं कि इस समय अब आगे भगवान के मुझे छोड़ के चले जाने के बाद, है ना, नृपद्व्याजा, राजा के बहाने, ब्याज माने बहाना, शूद्र ही है ना, शूद्र कैसे होते, अब्रह्मण्या है ना, जो ब्राह्मण द्रोही होंगे, ब्राह्मण भक्ति जिनमें छू तक भी नहीं गई होगी, ऐसे राजा के बहाने शूद्र ही मेरा भोग करेंगे, पृथ्वी भोगेंगे। यह चिंतन करती हुई पृथ्वी मां के नेत्रों में आंसू भर रहे हैं, रो रही हैं। टीका 26, न्यासतः अन्योन्य द्वारेण अवतारितः उरुर्भरो भारो यस्याः, एक दूसरे के द्वारा, है ना, एक से दूसरे को, जैसे कौरवों को पांडवों के द्वारा, यदुवंशियों से और दुष्टों को पृथ्वी का भार भगवान ने उतार दिया है। यस्याः, ऐसी मां पृथ्वी और भगवान के चरण चिन्हों से जिनकी बड़ी शोभा हो रही थी, कृतम कौतुकम मंगलम यस्या सा, भगवान के चरणों के चिन्ह से जिनका बड़ा मंगल हो गया था, वे ही अधुना अश्रूणि कलयति मुंजतीति अश्रुकला, अब तो ये आंसू बहा रही हैं। तेन उज्जता त्यक्ता सती, भगवान के द्वारा त्याग दी जाने के कारण, शूद्रा भोक्षन्ति मामित सोचती, अब तो शूद्र मेरे ऊपर शासन करेंगे, यह विचार करके शोक कर रही हैं, दुखी हो रही हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी मां के प्रति महाराज ने ये उद्गार व्यक्त की, और दोनों को इद धर्मम महीम चैव शांतयित्वा महारथः, महारथी महाराज परीक्षित ने धर्म देवता और पृथ्वी माता को सांत्वना दी। निशात्मा ददे खड्गम कलय अधर्म हेतवे, इसके बाद निशातम खड्गम आददे, है ना, निशात माने तीक्ष्ण धार वाला तलवार हाथ में ले लिया। किसके लिए? अधर्म हेतवे कलये, अधर्म का मूल जो है, हेतु कारण कौन, कलयुग, उसको मार डालने के लिए महाराज ने तीक्ष्ण खड्ग ले लिया हाथ में।
निशातम निशितम पहनाया हुआ। अधर्म से हेतु यह कली ही, क्यों कली ही अधर्म का हेतु है। तम हंतुमित्यर्थः। और कहते हैं तम जिघांसमभिप्रेत्य विहाय नृपलांछनम तत्पादमूलम शीर्षा समगाद भय बिह्वलः। कली ने जब देखा कि अरे ये तो महाराज मुझे मार डालना चाहते हैं, तम राजानम जिघांसुम अभिप्रेत्य, यह जान करके ये मार डालना चाहते हैं, तुरंत जो है उसने राजा का जो चिन्ह बना रखा था उनको हटा दिया। नृपलांछनम विहाय, और साधारण व्यक्ति की तरह से महाराज के चरणों में गिर पड़ा। तत्पादमूलम शीर्षा समगाद भय बिह्वलः। भय से बेवल होकर के, आक्रांत होकर के, घबरा करके महाराज के चरणों में गिर पड़ा। पतितम पादयोर्वीक्ष्य कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावधीच्छ्लोक्य आह चेदम हसन्निव। कहते हैं कि सूत जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज दीनों के प्रति बड़ा वात्सल्य भाव रखने वाले, अपने पैरों में कलयुग को पड़ा हुआ जब देखा तो महाराज जो है शरण्य है। देखिए शरण्य बहुत बड़ा गुण है। पीछे पृथ्वी देवी ने भगवान के 39 गुण गिनाए जो नित्य भगवान में विद्यमान रहते, एक क्षण के लिए भी हटते नहीं, न्यून नहीं होते। उसी प्रकार से कुछ और भी गुण हैं, जैसे भक्त वात्सल्य और शरण्यता। शरण में आ जाए चाहे कोई हो। गोस्वामी जी की पत्ते है ना, आए शरण तजऊ नहीं ते ही, कोट विप्र बदला गए जे ही, आए शरण तजऊ नहीं ते ही। ये भगवान का शक्र गए प्रपन्नाय तदास्मीत च याचते अभयम सर्वभूतिभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। तो उन्हीं भगवान के प्रिय भक्त भागवत महाराज परीक्षित, उनमें भी शरण का गुण है ना। शरण माने शरण ग्रहण करने के योग्य है। शरण ग्रहण करने के योग्य कौन होता है? जो सामर्थ्यशाली हो और जो बदलने वाला ना हो। बदल गया तो भी बेकार है, और सामर्थ्य नहीं है तो भी बेकार है। तो ये शरण है ना, आश्रयार्ह है। श्रीधर स्वामी कहते शरण्य माने आश्रयार्ह, आश्रय लेने योग्य है। आश्रय अगर ले, सहारा पकड़े तो योग्य का सहारा पकड़े। तो ये आश्रय के योग्य हैं। और श्लोक्य, श्लोक्य का मतलब यह है सत्कीर्त्य हैं, सत्कीर्ति के योग्य हो महाराज, सत्कीर्ति के योग्य है ना। सत्कीर्ति के योग्य कौन होता है ना? जिसका, जैसे भगवान श्री राम के बारे में है, रामो दिल ना विभाषते, राम 2 बार नहीं बोलते, बोल दिया से बोल दिया। वही सत्कीर्ति के योग्य होता है, सत्कीर्ति उसी की होती है। तो ऐसे महाराज ने जब देखा कि अरे ये तो डर करके घबरा करके चरणों में गिर पड़ा, शरण में आ गया, शरण हो गया, इसलिए ना बधित, इसलिए बध नहीं किया। तलवार तो हाथ में ही थी। आचेदम असन्निव, और आगे कहे जाने वाली बात मुस्कुराते हुए महाराज बोले, राजोवाच। क्या कहते हैं? नते गुदाकेश यशोधराणाम बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित। ठीक है, छोटी तो नहीं? हाँ नहीं। कह रहे हैं कि
देखो कलिदेव न ते गुडाकेश यशोधराम बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित नावर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बंधु। देखो अब क्योंकि तुम हाथ जोड़ करके हमारी शरण में आ गए हो तो पक्का समझ लो अब तुमको गुडाकेश कहते हैं, अर्जुन का नाम है, निद्राजित से अर्जुन है ना। उनके यश को धारण करने वाले उनके वंश के अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, यही तो है। इसलिए गुडाकेश जो अर्जुन उनके यश कीर्ति को धारण करने वाले, उनकी कीर्ति में यश में कहीं धब्बा न लग जाए, कहीं कलंक न लग जाए, ऐसे हम लोगों के सामने अब तुम हाथ जोड़ करके आए हो, इसलिए किंचित भयम वै न अस्ति, अब तुमको किसी प्रकार का भय नहीं है, निर्भय हो जाओ। किंतु एक बात है भाई, क्या बात है? नावर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बंधु। तुम हमारे राज्य के भीतर सीमा में तुमको किसी प्रकार से नहीं रहना है। अपनी हरकतें तुम हमारे राज्य के बाहर जाकर के करो। मदीय क्षेत्र न कथंचन वर्तितव्यम, क्यों? तुम अधर्म बंधु, तुम अधर्म को सहारा देने वाले बंधु हो, कौन हो? अधर्म को सहारा देने वाला, जैसे चोर लुटेरों को सहारा देने वाला कोई हो। ठीक है। गुडाकेशो अर्जुन स्तस्य यशोधरा ये वयम, गुडाकेश अर्जुन का नाम है, उनके यश को धारण करने वाले जो हम राजा लोग हैं, तो शाम तान प्रतिबद्धो अंजलि येन, ऐसे हम लोगों के प्रति जिसने अंजलि बांध लिया, हाथ जोड़ लिया है, तस्य ते, ऐसे तुम्हारे लिए कोई भी भय नहीं है। अब तुम निर्भय हो जाओ, तुम्हारा प्राण सुरक्षित हो गया। किंतु कथंचन केनात्यं से न वर्तितव्यम, तुमको हमारे राज्य की सीमा में किसी प्रकार से नहीं रहना है। ऐसा नहीं कि जो है दूसरे कार्यालय खोल लो, यहां हरकत करो, है ना, आतंकवादी हरकतें जैसे विदेशों से हो रही, ऐसा भी नहीं। केनात्यं से न वर्तितव्यम यस्मात् त्वम अधर्म से बंधु, क्योंकि तुम अधर्म के सहयोगी हो। बंधु बंधु शब्द का अर्थ होता है बधनाती बंधु, जो बांध ले, माने ऐसा व्यवहार करे कि बस अब तो यही हमारे हैं। तो अधर्म जितना भी है, पाप वगैरह, वह उसका ये बंधु है। तो अधर्म को लगने लगता है कि हमारा तो यही है सहयोगी, और तो कोई नहीं, हमसे सब विरोध करते। ऐसे हो और कहते हैं उसका उत्पादन करते हैं कि अधर्म बंधु होने से क्या हुआ। तो कहते हैं कि देखो क्या होगा। त्वां वर्तमानम नरदेव देहे स्वनुप्रवृत्तो यमधर्म पूवः लोभोन्नतम चौर्य मनार्य मंघो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभ। महाराज कहते हैं कि देखो कलयुग, तुम मनुष्यों के नरदेव माने राजाओं के देह में अगर तुम रह गए, वर्तमान हो जाओगे, तो क्या होगा। अनुप्रवृत्तो यमधर्म पूवः, तो सारा अधर्म का पूग माने समुदाय, झुंड, अधर्म का झुंड, बहुत सारे क्रियाकलाप हैं अधर्म के, झूठ, चोरी, लूट, हिंसा आदि आदि, निर्दयता, क्रूरता, अधर्म का पूग, यह जो है चारों ओर फैल जाएगा। और कौन कौन?
लोभोन्नतम चौर्य मनार्य मंघो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभ। लोभ आ जाएगा लोगों में, झूठ आ जाएगा, चोरी, अनार्य, दुष्टता, अंग, अहंकार, और ज्येष्ठा माने दरिद्रता, अलक्ष्मी, और माया माने छल कपट, कलह माने झगड़े, दंभ माने आडंबर ढोंग। ये सब अधर्म के समुदाय हैं, अधर्म के सैनिक हैं। ये सब जो है भर जाएंगे। इसलिए तुम हमारे राज्य की सीमा में नहीं रह सकते हो। कलह सदंभा आप कहते हैं तदेवा राजदेहेषु वर्तमानम त्वाम अनु सर्वतः प्रवत्तः। राजाओं के देह में तुम वर्तमान हो जाने पर तुम्हारे अनु सर्वतः प्रवत्तः, तो सारे अधर्म की सेना सर्वत्र फैल जाएगी। अनार्यम माने दौर्जन्यम, आर्यों जैसा व्यवहार हो, शुभ व्यवहार। अनार्य माने दुर्जनता करना, दुष्टता करना। अंधा माने स्वधर्म त्याग। और ज्येष्ठा अलक्ष्मी दरिद्रता, माया माने कपट। ये सब जो है तुम्हारे आने पर, राजाओं के देह में वर्तमान होने पर ये सब बातें आ जाएंगी। क्योंकि असल में पतन जो है ऊपर से चलता है। इसीलिए देखिए, बिल्डिंग का निर्माण करना हो तो नींव मजबूत करो, नींव से दीवार उठाओ नीचे से। सबसे कमजोर आदमी को पहले शक्ति दो, और संस्कार करना हो तो ऊपर से पहले दीवार ऊपर की छत, और धूत रंग करते करते नीचे आओ, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऊपर से संस्कार होता है, निर्माण नीचे से होता है। इसलिए राजाओं में तुम प्रविष्ट हो जाओगे तो सारे समाज में जो है तुम्हारा यह अधर्म की सेना फैल जाएगी। एक बात, दूसरी बात और देखिए, छोटा आदमी माने जो मेहनत मजदूरी करने वाला अगर धोखा देगा तो 100-200 रुपए का नुकसान पहुंचाएगा। ठग लिया, काम चोरी कर लिया, मेहनत से काम नहीं किया, 4 घंटे किया, 4 घंटे लापरवाही किया तो मजदूरी आधी ज्यादा ले गया, ठग लिया। इसी तरह से दुकानदार ठगेगा तो कुछ धोखा दे देगा। इससे हानि होगी, लेकिन सीमित मात्रा में होगी। किंतु जो समाज के श्रेष्ठ मान्य जन है ना, जैसे न्यायाधीश, शासक, न्यायाधीश, शिक्षक, धर्माचार्य, अगर इनमें गड़बड़ी हुई तो इसको कहा जाता है कि जैसे बारूद की कोठरी में आग लग जाए। अब बारूद की कोठरी में आग लगेगी तो केवल वही कमरा नष्ट नहीं होगा, सारा नगर जल जाए। उसी प्रकार से श्रेष्ठ लोगों में अगर अधर्म आया तो सारे समाज में जो है वह दूसरा फैल जाएगा, सारे समाज का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए तुम हमारे राज्य में कम से कम नहीं रह सकते हो। और भी कहते हैं कि देखिए, एक बात और भी है, क्यों अपने राज्य के लिए कह रहे हैं? तो असल में देखिए, हम लोगों की वैदिक सनातन परंपरा में धर्म राज्य की स्थापना है, और राष्ट्रों में तो बुद्धि के द्वारा राज्य संचालन किया जाता है। समझदारी, अकलमंदी, अपनी नीतियां। यहां ऐसा नहीं है, यहां वैदिक धर्म के द्वारा शासन, राष्ट्र, राज्य संचालित होता है। और इसीलिए भारतीय परंपरा में कि राजाओं को वेद भगवान का उपदेश है
कि तुम लोग शक्तिशाली बनो धर्म बल के आधार पर, भगवत प्रीति भगवत बल के आधार पर, और फिर संसार के दूसरे राजाओं से टैक्स लो, उनको अपने अधीन बनाओ, जिससे कि सारी पृथ्वी सुख सुविधा से संपन्न हो जाए। नहीं तो नहीं। तो अब कलयुग को अगर कहीं भी रहने न दिया जाएगा तो बड़ा गड़बड़ होगा। इसलिए चलो आओ कहीं पर पड़ा रहेगा, अपना काम चलाएगा, जीवन निर्वाह करेगा, किंतु कम से कम हमारे राज्य की सीमा में तुमको नहीं रहना है, क्योंकि अगर यह भी गड़बड़ हो गया तो सारा संसार ही नष्ट हो जाएगा। वही कहते हैं न वर्तितव्यम तद धर्म बंधु धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये। देखो यह भारत भूमि, ब्रह्मावर्त, अंतर्वेद, ये सब नाम है दोस्त। तुम अधर्म के बंधु हो, पोषक हो, यहां तुमको नहीं रहना है। क्यों? इस भूमि में, ब्रह्मावर्त की भूमि में सत्येन च वर्तितव्ये, यहां सत्य के मार्ग पर चलने वाले ही रहा करते हैं, औरों को रहने का हक ही नहीं है यहां पर। सत्येन च वर्तितव्ये। इसलिए कि छांदोग्य में एक प्रकरण में आया है कि उद्दालक आदि 6 ऋषि महाराज अश्वपति के दरबार में गए तो विद्या सीखने के लिए थे, किंतु महाराज ने उनका ऊंचे सिंहासन पर बैठाला और पूजन की अर्घपाद्य आदि से। फिर हाथ जोड़ करके उनको दान देने के लिए प्रार्थना करने, हमारा ये स्वीकार कर। तो उन ऋषियों ने मना कर दिया कि नहीं महाराज, हम नहीं लेंगे। तो अब महाराज ने सोचा कि जो है ये इसलिए नहीं ले रहे हैं, धर्मशास्त्र जो राजधानी का निषेध करता है, दूषित होता है, क्योंकि चोर उचक्कों के द्वारा छीन झपट करके कोष इकट्ठा होता है, ये दृष्टि है वहां पर, इसलिए वो धान्य नहीं लेता है ना। इसीलिए देखिए महाराज युधिष्ठिर ने जब यज्ञ किया तो उनको ये हुआ कि अतिरिक्त धान्य हो, शुद्ध हो, यज्ञ में उपयोग करने योग्य हो। तो कैसे करेंगे, है ही नहीं। ऐसे वैसे धान्य से थोड़ा यज्ञ होता है। तो जब उन्होंने मना किया तो शपथ करने लगे कि आप जो लोग ऐसा मत सोचिए, आप यह समझ करके नहीं ले रहे हैं कि राजधानी दूषित होता है। यहाँ जो है चोर लुटेरों के द्वारा जो है धान छीन करके कोष में जमा किया जाता है, वही दान दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है महाराज। न में स्तोनो जनपदे, है ना, क्या है पूरा मंत्र ध्यान नहीं आ रहा। न में स्तो मैंने प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि महाराज मेरे राज्य में एक भी चोर नहीं है, न मद्यपी, न पुनखी, न मद्यपी, न स्वैरी स्वैरिणी कुतः, एक भी जो है दुराचारी मनुष्य नहीं है। स्वैरी स्त्री फिर कहां से हो सकती है, कोई मद्य पीने वाला नहीं है। इसलिए इस प्रकार के दुष्कर्म करने वालों से अगर कोष हमारा बढ़ा हुआ होता तो कुधान्य होता। यहां तो सब सांगोपांग वैधानिक धान्य है, इसलिए आप कृपा करके स्वीकार कीजिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, हम ये बात जानते हैं कि आपके यहाँ सब कुछ शुद्ध है, लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु अभी हम आपसे केवल विद्या सीखने आए। हम जो है पूजा प्राप्त करके दक्षिणा लेने नहीं आए हैं, जिस प्रयोजन को लेकर के आए हैं उसके सामने दूसरी वस्तु हम नहीं लेंगे। तब उन्होंने वैश्वानर विद्या के बारे में प्रश्न किया, ये प्रसंग आया। तो देखिए, है ना, महाराज कहते हैं कि हमारे इस राष्ट्र में, ब्रह्मावर्त में सत्य से भिन्न व्यवहार करने वाला कोई मनुष्य है ही नहीं। वर्तितव्ये, कौन से देश में? ब्रह्मावर्त यत्र यजंत यज्ञैहि। क्यों कहते हैं कि ब्रह्मावर्त में जहां पर यज्ञों के द्वारा यहाँ के मनुष्य यज्ञेश्वर भगवान की आराधना करते हैं। यज्ञ वितान विज्ञा, यज्ञ के वितान माने प्रक्रिया विस्तार के विज्ञ लोग, जानकार लोग,
किस प्रकार से यज्ञ करना चाहिए, कौन कौन से मंत्र, कौन कौन सा विधान, इसके विज्ञ लोग हैं हमारे ब्रह्मावर्त में। यहाँ कोई भी जो है सत्य से विपरीत आचरण करने वाला नहीं है। तुम अगर अपना षड्यंत्र करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तस्मात् धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये, इसलिए धर्म और सत्य के द्वारा ही बर्ताव करने वाले यहाँ रह सकते हैं। वर्तितुम अर्हे ब्रह्मावर्ते देशे, ब्रह्मावर्त देश में यज्ञ से वितानम विस्तारस तत्र विज्ञान निपुणाः, जहाँ निरंतर यज्ञ की धारा चलती रहती है ना, और यज्ञ के मर्मज्ञ विज्ञ लोग, निपुण लोग हमेशा यज्ञ आदि करते रहते हैं। एक इसी प्रकार से यस्मिन् हरिर् भगवान युज्यमानः युज्यामूर्तिर्यजतां संतनोति कामानमोघान् स्थिरजंगमानाम् अंतर्बहिर्वायुरिरैष आत्मा। देखिए एक बात और बड़ी गहरी बात कह रहे हैं कि देखो हमारे देश की महिमा है, विशेषता है। और देशों में तो यह है कि भूख लगी तो खा लिया, अब खाना कहां से आया है, कैसा है, चोरी चमारी का है, कोई विचार नहीं। यहां ऐसा नहीं है। एक बात, उसका फल क्या है? यस्मिन् हरिर् भगवान युज्यमानः, इस ब्रह्मावर्त क्षेत्र में भगवान श्री हरि इनकी पूजा की जाती है। और भगवान की पूजा की जाती है तो क्या होता है, भगवान क्या करते हैं? इज्या मूर्ति यजताम संतनोति। भगवान इज्या माने पूजा अर्चना की मूर्ति है, और जब उनकी पूजा हमारे देशवासी करते हैं तो यजताम माने पूजा करने वाले, यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं भगवान, मोक्ष दे देते हैं, ऊंचे के लोक दे देते हैं। और कहते हैं कि अच्छा जिनको मोक्ष और संग नहीं चाहिए, कहते जो चाहिए सो ले लो उनसे। कामान अमोघान स्थिर जंगमानाम, अमोघ काम है ना, स्थावर जंगम प्राणी मात्र के भीतर निवास करने वाले भगवान। स्थिर जंगमानाम अंतर बहिर्वायु हृदय आत्मा, वे भगवान वायु की तरह, वायु जैसे भीतर हमारे शरीर के भीतर भी है, बाहर भी है, ऐसे आत्मा रूप में जो भगवान हम सभी स्थावर जंगम प्राणियों के भीतर भी निवास करते हैं, बाहर भी निवास करते हैं। और लोगों के, और देशों के लोगों का जीवन तो पशु जैसा जीवन है। भूख लगी तो खा लिया, नींद आई तो सो लिया, ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ तो स्थावर जंगम प्राणियों के भीतर आत्मा रूप से निवास करने वाले भगवान की पूजा अर्चा होती है, और वे भगवान पूजा करने वालों का कल्याण करते हैं, जो जो चाहते हैं सब उनको दे देते हैं। और असल में देखिए, धर्म के मार्ग से जब भोग प्राप्त होता है तो उसको आगे तीसरे स्कंद में देवहूति के प्रकरण में आएगा, कर्दम देवहूति के प्रकरण में, कि वो भगवान का प्रसाद बन करके मिलता है। कर्दम जी ने मां देवहूति से यही कहा कि देवी, तुमने हमारी सेवा में अपने शरीर की परवाह नहीं की, और हमने तत्बल के द्वारा है ना सब कुछ प्राप्त कर लिया है भगवान के प्रसाद के रूप में। तुम उनकी अधिकारिणी हो गई हो सेवा करने से, इसलिए जो चाहो सो ले लो, भगवत प्रसाद। और देखिए, भोग्य पदार्थ खाने पीने तो सब ले लो, संसार के शब्द स्पर्श रूप गंध सब वैधानिक, अगर ये धर्म पूर्वक तपस्या पूर्वक प्राप्त होते हैं तो ये मनुष्य को पूर्णतया तृप्त कर देते हैं। और तृप्त जब हो जाता है
तब फिर वो भगवान की खोज करता है, उसके विषय में रस नहीं रह जाता। किंतु चोरी चमारी लंपटता छल कपट से जो भोग इकट्ठा किए जाते हैं और भोगे जाते हैं, उनसे कभी भी तृप्ति नहीं होती और तृप्त ही मर जाता है और दोबारा फिर जो है घृणित शरीर प्राप्त करके फिर उसी तरह के कर्म करता है। उसका जो है पैदा और मरो और उसी प्रकार के कर्मों में लगा रहता है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। तो उसी को यहां महाराज ने कहा है कि यह भूमि, ब्रह्मावर्त की भूमि संसार के और भूमियों जैसी नहीं है। यहाँ तो धर्म और भगवान परमात्मा सबसे सर्वाधिक महत्व रूप में स्वीकार किए गए हैं। अगर कुछ चाहते हो तो उन्हीं से चाहो, धर्म से चाहो, भगवान से चाहो। तभी तो जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया करदम जी को कि जाओ वंश संतान उत्पन्न करो, तो तपस्या करने चले। ये नहीं कि जल्दी जल्दी विवाह करो संतान उत्पन्न करो, नहीं, तपस्या करने में लगे। भगवान ने ही प्रसन्न होकर के दर्शन दिया, दर्शन दे करके उनको आज्ञा दिया कि आज से परसों के दिन मरु महाराज अपनी कन्या को लेकर के आवेंगे, वो तुम्हारे योग्य पत्नी है, तुम उसको स्वीकार करना। इस तरह से देखिए कि माने यहाँ के हमारे आदि ऋषि और आदि वैवाहिक विधि कही गई है, आद्यो वैवाहिको विधि करदम देहूति माता का। तो वहां इस प्रकार से जो है इस देश के ऋषियों का जीवन इस प्रकार का था। और तब जाकर के वही बात यहां महाराज कह रहे हैं, वायुर्वैष आत्मा श्रुतवाद। आप कहते हैं परीक्षित मादिष्टा सा कलिर्जात वे पथु तमुद्यता सुमाहेदम दंड पाणिमियोद्यतम। सूत जी कहते हैं, हाँ ठीक है, रहेगी क्या? अच्छा 34वें की इज्या याग तद रूपा मूर्तिर्यस। इज्या कहते हैं यज्ञ को, यज्ञ धातु से इज्या बनता है। और तद रूपा मूर्ति, इज्या मूर्ति भगवान है ना, यज्ञ मूर्ति है ना, यश। तो उनकी लोग आराधना करते हैं ब्रह्मावर्त में। क्षम क्षेमम कामांश, और भगवान प्रसन्न होकर के उनको क्षेम माने शांति प्रदान करते हैं। और कामना अगर चाहते हैं तो कामनाएं प्रदान कर देते हैं। नन इंद्रादेव देवा युज्यन्ते, तो कहो कि वेदों में तो इंद्रादिकों की पूजा की जाती है यज्ञों में, इसको पूजो उसको पूजो, नवग्रहों को पूजो, न तो हरि की पूजा थोड़े होती है। कहते नहीं, तत्राह, अरे वे भगवान तो स्थिर स्थावर जंगम सबकी आत्मा है। एष स्थावरादि नाम आत्मा इति। इंद्र की भी आत्मा तो वही है। जितने भी पूज्य देवगण हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा है, नवग्रह हैं, सबकी आत्मा भगवान ही है। इसलिए परमार्थता तो भगवान ही पूज्य है। तथापि जीववद न परिच्छिन्नित्या, किंतु जैसे जैसे जीव परिच्छिन्न होता, अब हम अपने अपने शरीर को लिए फिर रहे हैं, इंद्र अपने शरीर को लिए फिर रहे हैं, ऐसे भगवान परिच्छिन्न नहीं है। वे तो अखंड आत्मा, इसीलिए परमात्मा कहे जाते हैं। न परिच्छिन्नित्या अंतर बहि वायुर्यात्मसात वायुर्वैष आत्मा। वे तो भीतर बाहर सर्वत्र वे ही हैं, वायु की तरह से हैं। इसके बाद यथा वायु प्राण रूपेण अंतस्थोपि, जैसे वायु प्राण रूप में हमारे भीतर विद्यमान है, बहिरप्यस्ति बाहर भी है। तद्वत् सर्वांतर्यामी सर्वोपीति, उसी प्रकार से सर्व अंतर्यामी भगवान भी सब जगह विभु रूप में विद्यमान रहने वाले हैं। वे भगवान यज्ञों के द्वारा पूजित होते हैं। सूत जी कहने लगे, परीक्षित मादिष्टा सा कलिर्जात वे पथु। महाराज परीक्षित ने जब आज्ञा दिया, देखिए
अनुनय विनय नहीं, वो तो मारी डालने को तैयार था। आज्ञा दिया कि बस तुम्हारे प्राण तो हमने छोड़ दिए, वध नहीं करेंगे, लेकिन भाग जाओ यहां से। अब तो वह कलयुग जो है कांपने लगा। सा कलुर्जात वेपथु, वेपथु माने कंपन। तामुद्यताशिमाहेदम, और महाराज तलवार ऊपर उठाए ही थे, ये नहीं कि रख दें, है ना। आहेदम दंड पानी मिहोद्यतम, और कलयुग को महाराज दंड पानी यमराज को समान दिखाई दे रहे थे तलवार लिए हुए। तो कांपते हुए है ना कली जो है महाराज से प्रार्थना करने लगा। उद्यताशिम है ना, उद्धत खड्गम, जो खड्ग तलवार को हाथ में उठाए हुए हैं, उन महाराज से वह बोला दंड पाणी यमम, दंड जिनके हाथ में काल दंड रखते हैं यमराज, है ना, मारने के लिए, ऐसे दिखाई दे रहे थे। उद्यतम उद्युक्तम, मार डालने को उद्युक्त है, आनाकानी करेगा कि मार डालेंगे। क्या कह रहा है कलयुग, प्रार्थना कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। कहता है कि महाराज यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौमतराज्ञया लक्ष्य तत्र तत्रापि त्वामात्तेषु सरासनम्। महाराज जैसी आप आज्ञा दे रहे हैं, मैं तो जहां कहीं भी समय निकाल लेना चाहता हूं। यत्र क्वचन, चाहे यहां चाहे वहां चाहे वहां। आप तो सार्वभौम महाराज हैं, आपकी आज्ञा से आप जहां कहिए पेड़ के नीचे गुजारा कर लूंगा, झोपड़ी डाल लूंगा। किंतु समस्या मेरी क्या है, लक्ष्य तत्र तत्रापि त्वामात्तेषु सरासनम्। मैं जहां कहीं सोचता हूं कि यहां लेट जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, लेकिन वहीं पर आप मुझे हाथ में धनुष बाण लिए हुए दिखाई देने लगते हैं। देखिए, डर बड़ी चीज होती है। डर के मारे कलयुग को जो है सर्वत्र महाराज परीक्षित दिखाई दे रहा। ये कह रहा, अनुभव कर रहा। अधर बंधु की क्या हिम्मत है कि महाराज के सामने जो है वो कोई ऐसी बात कर जाए। उसको ये दिख रहा है कि मैंने सोचा आपने जब आज्ञा दिया कि वहां रह लूंगा, वहां रह लूंगा, लेकिन जहां भी कहीं जाता हूं वहां मुझे आप दिखाई देते, धनुष बांध लिए हो, कांपने लगता हूं, घबरा जाता हूं। अब आप बताइए उंगली पकड़ करके कि मैं कहां रहूं। तन्मय धर्मभृताम से, अच्छा ये टीका रहेगी इसकी 36 है ना। अत्र न वस्तव्यमिति या तवाज्ञा, यहां नहीं रहना, यह जो आपकी आज्ञा है ना। तया यत्र क्वापि वत्स्यामि, तो मैं आपकी आज्ञा मान करके जहां कहीं भी रह लूंगा। किंतु तत्र तत्राप्याप्तो गृहीत ईशु सरासनम चयेन, लेकिन जहां भी कहीं मैं मन बैठालता हूं वहां सब जगह आपको ही हाथ में ईशु बाण और सरासन धनुष ये लिए हुए मैं आपको ही देखने लगता हूं। ये तम त्वामेव लक्ष्य। अब मैं क्या करूं, अब आप बताइए। इसलिए तन्मे धर्मराम श्रेष्ठ स्थानम निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नीतो वत्स आतिष्ठन् तेन शासनम्। इसलिए हे महाराज, आप धर्म धारण करने वालों में श्रेष्ठ हैं। आप स्वयं ही मैं स्थानम निर्देशुम अर्हसि, मेरे लिए स्थान की आज्ञा दे दें कि यहां रह लो, वहां रह लो। यत्रैव नियतो वत्स जातिष्ठन् तेन शासनम्। जहां आप आज्ञा दे देंगे वहीं मैं नियत माने स्थिर होकर के निवास कर लूंगा। के अनुशासनम आतिष्ठन, आपके अनुशासन में स्थिर रहूंगा, कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। कहते हैं तत्स्मात् नियतो निश्चल, कोई निश्चल स्थान कोई भी आप बता दीजिए, वहीं मैं बच से मैंने बच जाऊंगा।
सूत जी कहते हैं अध्यर्थतस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। इस तरह से कलयुग के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर महाराज ने कलयुग को स्थान दिया। कौन कौन से दिया? द्यूतम, पानम, जुआ, पान माने मद्यपान, स्त्री वेश्यावृत्ति, और सूना माने हिंसा, है ना। यत्रा धर्म चतुर्विधा, यही 4 जगह 4 तरह का धर्म भी बैठा रहता है। इन 4 स्थानों में तुम जाकर के रह लो, ये महाराज ने आज्ञा दिया। तो अब कह रहे हैं पानम माने मद्यादे, मद्य आदि, शराब आदि, और सूना माने प्राणी का वध मांसाहार के लिए। द्यूते अमृतम, द्यूत का स्थान देने का क्या है? वहां झूठ बहुत चलता है ना। पाने माने मद्यपान करने से मद बढ़ेगा। पूर्वम मदो दया नाशकत्वेन उक्ता है। श्रीधर स्वामी पूर्व के व्याख्यान में और इसमें विवेचना करते हैं। पहले जो मद कहा गया है वह मद दया को नाश करने वाला कहा गया है ना। निर्दयी जो मतवाला होता है, निर्दयी वही होता है। यहां जो मद कहा गया है अत्र तु गर्भ द्वारा तपोनाशकत्वेन, यहां पर कहा गया है कि गर्व पैदा करता है और गर्व से तप का नाश हो जाता है, इसलिए तात्पर्य दोनों जगह एक है। इसी तरह से संग कहा? स्त्रियों में संग है। हिंसा में क्या है? हिंसायाम क्रौर्यम, क्रूरता, दयानाशकमिति, है ना। तो हिंसा दे देने में मन दया नहीं रही, क्रूरता आ गई, हिंसा हो गई, दयानाशक हो गया गेयम। यद्यपि शारदम सर्वत्र संभवती, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यद्यपि देखो द्यूत में भी 4 दोष आ जाते हैं, ऐसे मद्य में भी 4 दोष, स्त्री में भी 4 दोष, है ना, हिंसा में भी 4 दोष। इनकी सबकी संभावना 4 में है। 4 प्रकार के अधर्म जो जो स्थान दिए गए हैं सब में संभव है। किंतु तथापि प्राधान्येन, किंतु इनमें प्रधानता अलग अलग है। अमृतादि नाम द्यूतादिषु यथा संख्यम गेयम, द्यूत में झूठ की प्रधानता है, ऐसे मद में जो है गर्व की प्रधानता है। आज याद करके यथा संग समझ लेना चाहिए। कहते हैं इसी तरह से 12 स्कंद 12वें स्कंद में पुनः एक बार व्याख्या की गई है धर्म के बारे में। 4 पाद बताए गए। वहां कहा गया सत्यम दया तपोदानमिति पादा विभून्वपो। हे राजन, सत्य, दया, तप और दान, ये धर्म के 4 पाद हैं। तो देखिए यहां तो जो है बदला हुआ है मामला। इत्यत्र दान शब्देन शौच मेवोक्तम, यहां दान नहीं कहा, यहां दान कहा है। तो श्रीधर स्वामी संगति लगाते हैं कि यहां जो 12वें स्कंद में दान कहा गया है, तो दान शब्द से शौच यहां कहा गया, तो शौच ही दान का अर्थ है। क्यों? दान में और शौच में कैसे एकत्व आ जाएगा? तो आगे बता रहे हैं। अरे देखो, मन शुद्ध रूपत्वाद भूता भयदानस्य, दान का मतलब क्या होता है ना। केवल धन दान ही नहीं, अभयदान। अभयदान कौन करेगा? जिसका मन शुद्ध होगा। तो मन का शोधक है अभयदान। इसलिए दान जो है शौच के अंतर्गत ही है। शुद्ध मन शुद्ध रूपत्वाद भूता भयदान से त्रेतायाम धनुपादानाम तुर्यांशो हीते शनैः। इसी तरह से वहां ये भी कहा गया है
कि सतयुग में चारों पाद धर्म के रहते हैं, त्रेता में धर्म के चतुर्थांश का, चारों पादों के चतुर्थांश का है ना, क्षय हो जाता है। धीरे धीरे चारों पादों के चतुर्थांश, ऐसा नहीं समझना है कि चार पादों में से एक पाद चला गया, ऐसा नहीं। चारों पादों का चतुर्थांश, तो चतुर्थांश मिलाकर के चारों का एक अंश हो गया, ऐसे क्षय होता है। अधर्म पाद और अमृत हिंसा असंतोष विग्रह ही, वे अधर्म के पाद जो हैं टक्कर मार मार करके धर्म के चार पैरों का हक को कमजोर करते हैं। अधर्म के पाद कौन है? झूठ, हिंसा, असंतोष और विग्रह माने झगड़ा। ये चार अधर्म के पाद हैं। ये चारों टकरा टकरा करके धर्म के पैरों में प्रहार करते रहते हैं त्रेता में। इत्यत्र च असंतोष शब्देन, यहाँ असंतोष कहा गया है अधर्म के पैर में। असंतोष शब्देन तस्य हेतु रिया गर्वो लक्षित, उसका हेतु गर्व लक्षित है, इसलिए गर्व से मद बढ़ता है, संतोष नष्ट होता है। ऐसे ही यहाँ विग्रह कहा गया है अधर्म का पाद, तो विग्रह शब्देन च तद्धेतु स्त्री संग इत्यविरोध, उसका हेतु है स्त्री संग, इसलिए कहीं कोई विरोध नहीं है। तात्पर्य है कि द्वादश स्कंध में और जहां भी कहीं विवेचन किया गया है सबको संगति इस प्रकार से लग जाती है। पुनश्चयात्मानाय जात रूप मदात् प्रभु ततोन्नतम मदम कामम रजो भैरम च पंचमम। इसके बाद पुनः महाराज से उसने याचना किया कि थोड़ा सा जगह और दे दीजिए, तो उन्होंने जात रूपम माने स्वर्णम, स्वर्ण को और दे दिया। ततोन्नतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम, है ना। तो अमृत 1, मद 2, काम 3, रज 4 और वैर 5 हो। वही कहते हैं चतुर्विध स्यात् एकत्रैवावस्थानम देहि थी। चारों जगह के लिए एक ही जगह स्थान दे दें आप कृपा करके। पुनर्याचमानाय जात रूपम सुवर्णम दत्तवान, है ना, सुविधा के लिए एक ही जगह चारों प्रकार के कार्यालय बन जाए। ततः सुवर्णदानात् अमृतम, तो सुवर्णदान से अमृत, झूठ, मद, स्वर्ण दे दिया ना महाराज ने, तो इससे अमृत भी आ गया, मद भी आ गया, काम भी आ गया, स्त्रियों में संग भी आ गया, है ना। रज इत रजो मूलाम हिंसाम, और रज का मतलब रजो मूल हिंसा। एतान चत्वारि पंचमम वैरम चादादिति, 4 ये और 5वां वैर भाव, शत्रुता। अमूल्य पंचस्थानानि हधर्म प्रभव कलिहि औत्तरेयेन दत्तानि नवसत्तन्निदेशकृत। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो ऋषियों, ये औत्तरेयेन माने उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने ये 5 स्थान कलयुग को दे रखे हैं, सौंप रखे हैं। कौन से कलयुग को? जो अधर्म को पैदा करने वाला है, अधर्म प्रभव कलि, उसके 5 स्थान दिए गए। नवसत्तन निदेशकृत, और वह उनकी आज्ञा पा करके यहां रहने लग गया। तो क्योंकि जगह दे दी गई है उसको, तो रहेगा ही रहेगा। और तेरे परीक्षिता अमूनि अमीषु स्थानेषु नवसदित्यर्थः, ये 5 स्थान जो दिए गए हैं इन्हीं स्थानों में रह लेता है नवसत। तस्य राज्य निदेशकृत राजाज्ञाकृत, उन महाराज की आज्ञा मान करके वह यहीं रहेगा और जगह नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं अथैतान्य सेवेतो विभूषो पुरुषः क्वचित्
विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु। इसलिए इन 5 का सेवन नहीं करना चाहिए। जो पुरुष बुभुषु है, विशेष बनना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, परलोक लोक शांति चाहता है, विशेष करके धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु। धर्मशील जो राजा है उसको तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं दूसरे सब उसी की नकल करने लगते हैं। इसलिए राजा लोकपति होता है, रक्षक और स्वामी होता है, गुरु होता है, उसका सब अनुसरण करने लगते हैं। इसलिए उसको भूल करके भी इन 5 का सेवन नहीं करना चाहिए। अर्थ इति हेतु विभूषु उद्भवितुमिच्छु। जो उद्भव चाहता है उसको ध्यान रखना चाहिए। स्त्री सुवर्णयोः असेवनम नाम। स्त्री सुवर्ण का सेवन न करने का अर्थ क्या है? तयोः अनासक्ति ही, इनके प्रति अनासक्ति रहे। आसक्ति रहने पर फिर व्यक्ति इनका संग्रह करने लगता है। आप कहते हैं कि उसके बाद महाराज ने क्या किया? वृषस्य नष्टास्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयामिति प्रतिसंदध आश्वास्य महीम के समवर्धयत्। ये जो स्थान दिए गए हैं इनके संबंध में, जैसे देखिए श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि मनुष्य जो है क्यों पाप में लग जाता है। येन प्रयुक्तं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नदार्शले बलादीन योजितः। तो भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। उत्तर दिया। उत्तर दे करके फिर आगे उसी प्रसंग में भगवान आगे कहते हैं यह काम कहाँ रहता है, क्या है ये? तो इंद्रियाणि मनोबुद्धिरश्चाधिष्ठान मुच्यते। भगवान वहीं आगे कहते हैं इंद्रियां, मन, बुद्धि ये काम के अधिष्ठान। इसलिए इन इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को तमोगुणी विषयों की ओर जाने से बचाए रखना चाहिए। अगर नहीं बचाएंगे, तमोगुणी विषयों को ग्रहण करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वही काम पाप में और अकर्णी कृत्य में ले जाएगा। जैसे उसी प्रकार से यहाँ जो 5 स्थान दिए गए हैं ये जो है सतोगुणी उपयोग तो वही करेगा वो धर्म पर चलने वाला है। अगर धर्म पर चलने वाला नहीं है, रजोगुणी तमोगुणी है, तो वह अधर्म का शिकार हुए बिना नहीं रहेगा। आज उसके बाद महाराज ने एक काम और किया। वृषस्य दष्टांस्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयामिति। वृष जो धर्म वृक्ष के रूप में थे तो उनके 3 पैर नष्ट हो चुके थे, है ना? कौन कौन? तप, शौच और दया। केवल चौथा सत्य रह गया था, वो भी कमजोर होता जा रहा था। तो इनको महाराज ने क्या किया? प्रतिसंदध आश्वास्य महीम के समवर्धयत्। धर्म देवता को आश्वासन दिया, आप घबराओ नहीं, चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। और उनके उन 3 पैरों को जो है पुष्ट कर दिया, जोड़ दिया और पृथ्वी देवी को आश्वासन दे करके उत्साहित कर दिया। यहाँ पर उत्साहित करना और सुधार करने का अर्थ क्या है? असल में सत्य जो एक पद बचा हुआ है इसको व्यक्ति अगर दृढ़ता से पकड़ ले तो उन 3 पैरों की कमजोरी फिर आड़े नहीं आती। वो 3 की जो कमजोरी है, जैसे कईयों को देखते हैं ना, एक ही हाथ से आदमी जो है दोनों हाथों के बराबर काम कर लेता, शक्ति मिल जाती है उसको। तो वही जो है महाराज के द्वारा धर्म देवता के 3 पैरों का प्रतिसंधान करना। क्योंकि असल में धर्मनिष्ठा की एक प्रसंग आया है, समय हो रहा है
उसमें वामन पुराण। एक बार ऋषियों के मन में शंका हुई कलयुग के बारे में, तो सोचा कि जो है हम पूछेंगे जाकर के भगवान व्यास। तो देखा कि व्यास जी नदी में स्नान कर रहे हैं, गए और स्नान कर रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जय हो कलयुग की, जय हो शूद्र की, जय हो स्त्री की, ये कह रहे हैं। स्नान कर रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं, जय हो कर रहे हैं। उन ऋषियों ने सुना कि देखिए क्या कह रहा है, तो उनको प्रश्न का उत्तर मिले, लेकिन प्रतीक्षा कर रहे थे। लौट करके जब स्नान करके आए तो बातचीत से प्रणाम किया कि महाराज हम तो जो प्रश्न लेकर के आए थे उसका उत्तर तो मिल गया हमको, आपने ऐसे ऐसे कहा तो हम समझ गए। तब व्यास जी ने कहा, उपदेश दिया कि देखो धर्म के मामले में धर्म किसी की बकौती नहीं है, वहां तो उसको जो मजबूती से पकड़ेगा उसका महत्व है। रुद्र अपने धर्म को मजबूती से पकड़े, स्त्री अपने धर्म को मजबूती से पकड़े तो वह बलिष्ठ हो जाता है। तो उसी प्रकार से 3 पैरों को उन्होंने पुष्ट कर दिया। अच्छा, अब कहते हैं एवं कलिम निगृह्य दृश्य पादात तक संदधे तप आदि प्रवर्तित वानित्यर्थ। इसके बाद फिर कहते हैं तप आदिकों का प्रवर्तन किया, प्रोत्साहित किया। साइश हो गया नहीं, साइश एक विभद्धास्ते आसनम पार्थिवोचितम पितामहेनोपन्यस्तम राज्ञारण्यम विवीक्षता। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, वे ही महाराज परीक्षित इस समय हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर विराजमान हैं, राजा होने के उचित सिंहासन में विराजमान हैं। उनके पितामह युधिष्ठिर ने उनको राज सिंहासन दिया है। कब दिया है? अरण्यम विवीक्षता, जब वे अरण्य को जाने वाले थे, स्वर्गारोहण के लिए जाने वाले थे। वही कह रहे हैं युष्मदीय शस्त्र वृत्ति प्रवृत्ति रति तत्प्रभावादेव्यात्रिभू। कहते हैं कि ऋषियों, तो आप लोगों का जो यज्ञ चल रहा है ये उन्हीं महाराज के धर्मात्मा परीक्षित के प्रभाव से, नहीं तो कलयुग होने देता, विघ्न डाल देता। उन्हीं महाराज का प्रताप है कि तुम्हारा यज्ञ चल रहा है। 3 श्लोकों से कह रहे हैं एतद्हिदानी युधिष्ठिरेण अरण्यम प्रवेशुमिच्छता। युधिष्ठिर जब जंगल में प्रवेश करना चाहते थे तब उन्होंने उपन्यस्तम समर्चितम आसनम अध्यास्ते, उन्हीं के द्वारा दिया गया सभी राजाओं का सर्वश्रेष्ठ राज सिंहासन में विराजमान है। अधुना आस्ते पालयता ही थी। कहते हैं कि अभी कहाँ है? तो कहते हैं कि देखो वर्तमान स्वामी पे वर्तमान वदवा, एक सूत्र है व्याकरण का। जो क्रिया वर्तमान में होने वाली है होगी तो भविष्य में। जैसे कोई कहे कि भाई क्या कर रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, जाएंगे तो 4 बजे, 4 घंटे बाद, लेकिन दिल्ली जा रहे हैं। किंतु वर्तमान भविष्य के समीप में है तो वर्तमान की तरफ व्यवहार हो गया। क्या कह दिया कि क्यों भाई कहाँ से आए हो, कब आए हो? अभी आ रहे हैं, आया 4 घंटे पहले लेकिन अभी आ रहे हैं। इसी तरह से वर्तमान के समीप वर्तमान की तरह से व्यवहार किया है। स्म इत्यध्याहारो अथवा वर्तमान काल में भी स्मा का प्रयोग कर दिया जाता है तो भूतकाल अर्थ हो जाता है। और कहते हैं, पूरा कर देते हैं, आस्ते धुनाशराजर्षि कौरवेन्द्र सुयोल्लसन। ठीक है क्या? यही है ना। गजा है महाभाग चक्रवर्ती बृहच्छ्रवा, वे ही महाराज राजर्षि परीक्षित कौरवेंद्र, कौरव वंश के इंद्रियों की श्री शोभा को प्रकाशित करते हुए गजा है माने हस्तिनापुर में है ना महाभाग्यशाली महाराज विराजमान है। बृहच्छ्रवा, जिनका यश सारे लोकांतरों में फैला हुआ है। इत्थम भूतानुभाव्यम अभिमंसितो नृपः यस्य पालयतः क्षोणीम यूयम सत्राय दीक्षिताः।
अंत में कहते हैं कि हे ऋषियों, जिनके बारे में आप लोगों ने प्रश्न किया था वे महाराज परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र हैं और उनका ऐसा प्रभाव है जिनके प्रभाव से हम भी सुखी हैं, तुम भी सुखी हो, भगवान की कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। यश पालयतः क्षोणीम, और देखो उनके पृथ्वी का पालन करते करते ही यूयम सत्याय दीक्षिता, आप लोगों ने 1000 वर्ष को सत्य की दीक्षा लेकर के भगवान की मंगलमयी कथा सुनने का संकल्प कर लिया है। उन्हीं महाराज की महिमा है। सत्राय सत्रम कर्तुम दीक्षिता दीक्षाम कृतवन्तः, है ना। सत्राय दीक्षिता तक व्याख्या है श्रीधर स्वामी करते हैं, यज्ञ करने के लिए दीक्षा लेकर के दीक्षा से संपन्न हो गए हो। अगर उन महाराज का यश न होता तो यह संभव नहीं था। हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंधे कल निग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु।